1 जुलाई 2024 से भारत में नया क्रिमिनल लॉ लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023। इस क्रिमिनल लॉ की धारा 103 सब क्लॉज 2 में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया गया है। व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट्स मर्डर ऑन ए ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, community, sex, place of birth, language, personal belief or any other ground, each member of such group shall be punished with death or with imprisonment of life and also shall be liable to fine। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई 5 लोगों का समूह या उससे ज़्यादा का समूह किसी इंसान की हत्या करता है रेस की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, उसके लिंग के बुनियाद पर, उसके जन्म के स्थान के बुनियाद पर और किसी और बुनियाद पर अगर उसके साथ मॉब लिंचिंग की घटना करता है तो ऐसे घटना करने वाले समूह के प्रत्येक सदस्य को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ और जुर्माने की सज़ा है। लेकिन हमारे देश में अक्सर घटनाएं मॉब लिंचिंग की धर्म के आधार पर होती हैं और इस सेक्शन में रिलीजन शब्द को कानून बनाने वालों ने पक्षपात करते हुए नहीं रखा है, क्योंकि देश की सारी घटनाएं मॉब लिंचिंग की और अक्सर घटनाएं जो हो रही हैं वो धर्म के आधार पर हो रही हैं। तो इस कानून को ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें रिलीजन शब्द का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि आने वाले मानसून सेशन में अमेंडमेंट लाकर इस सेक्शन में रिलीजन शब्द को जोड़ा जाए। यूएसए में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था गोरे और कालों के बीच में, और उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन ने एक कानून बनाया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़। लेकिन उस कानून में भी उन्होंने पक्षपात करते हुए रेस शब्द को छोड़ करके बाकी सब लिंग, जात, प्लेस ऑफ बर्थ ये सब ऐड किया, लेकिन रेस को नहीं जोड़ा। उसका नतीजा ये है कि आज भी 2024 में यूएसए में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये कानून प्रभावशाली रहे और देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं कम हो या बंद हो जाएं, तो इस सेक्शन में रिलीजन शब्द का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में रिलीजन शब्द लिया गया है, राइट टू इक्वलिटी में रिलीजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 में रिलीजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी रिलीजन शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन जो यहाँ पर मिसिंग है। और मेरी एक बार फिर सरकार से ये मांग है कि इसमें रिलीजन शब्द को जोड़ा जाए ताकि ये कानून और प्रभावशाली हो सके। धन्यवाद।